हम लोग समझने वाले हैं सन्डी डेबिटर और सन्डी क्रेडिटर। सन्डी डेबिटर और सन्डी क्रेडिटर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब भी हम लोग टेली पढ़ते हैं तो यही कन्फ्यूजन रहता है कि जब भी हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं तो उसको सन्डी डेबिटर में डालना है कि सन्डी क्रेडिटर में डालना है, यही कन्फ्यूजन रहता है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। आप लोगों को हमेशा याद रखना है सन्डी डेबिटर और क्रेडिटर को, और इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको अच्छा से समझना है क्योंकि यही हमारा लेजर जब भी बनाएंगे तो हम लोग को क्लियर होना चाहिए। तो सन्डी डेबिटर क्या होता है, वे व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि से धन वसूलना रहता है अथवा जिनके पास संस्था की राशि देय है उन्हें डेबिटर कहा जाता है। सन्डी डेबिटर का सिंपल सा मतलब होता है देनदार। आपके बिजनेस में आप जिन पार्टी या जिन कस्टमर को माल बेचते हैं उन्हें ही हम सन्डी डेबिटर कहते हैं। मतलब आपका बिजनेस मान के चलते हैं और आप किसी को भी सामान बेच रहे हैं, चाहे बेचने वाला जिसको भी सेल करेंगे हम लोग, वो हमारा क्या कहलाएंगे, सन्डी डेबिटर कहलाएंगे। हमेशा जो है कस्टमर को ही सेल किया जाता है सामान को। तो आप लोग जहाँ पे सेल आएगा, सेल हो रहा है तो समझ जाना आप लोगों को सन्डी डेबिटर है। और सन्डी क्रेडिटर का मतलब आगे देखेंगे, एग्जांपल के साथ समझेंगे। सन्डी क्रेडिटर का मतलब होता है, अगर सन्डी क्रेडिटर की सिंपल मीनिंग है की बात आए तो सिंपल शब्द में इसका मतलब होता है लेनदार। सन्डी क्रेडिटर का मतलब लेनदार। जब भी हम उधार माल को परचेस करते हैं, जब भी हम किसी सामान को खरीदेंगे उधार में किसी से, उसे ही हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में सन्डी क्रेडिटर कहते हैं। मतलब जिससे हम लोग, हमारा बिजनेस है, किसी से उधार में सामान खरीदें तो हमारा जब उसका लेजर बनाएंगे तो सन्डी क्रेडिटर रहेंगे। नाम उसका नाम भी हो सकता है, कोई पर्सन का या कोई छोटा मोटा बिजनेस का नाम। सन्डी क्रेडिटर का सिंपल सा मतलब है कि जब हम बिजनेस में कोई गुड्स हम किसी पार्टी, कंपनी, कोई पार्टी का नाम हो सकता है, कोई कंपनी का नाम, क्या कोई फर्म से उधार पर परचेस करते हैं तो उस पार्टी या कंपनी को हम अकाउंटिंग भाषा में सन्डी क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, जिसको सामान बेचा जाता है वो सन्डी डेबिटर, जिससे सामान खरीदा जाता है वो हमारा सन्डी क्रेडिटर। तो जब भी सामान बेचने वाले का लेजर बना रहे हैं तो सन्डी डेबिटर में डालेंगे, जब भी खरीदने वाला लेजर किसी का बना रहे हैं तो सन्डी क्रेडिटर के अंदर डालेंगे। समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ, सन्डी डेबिटर इन क्रेडिटर को समझते हैं उदाहरण के साथ क्या होता है। तो चलिए मान के चलते हैं ये आपका दुकान है, आपका एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान के चलते हैं ये आपका एक बड़ा सा दुकान है, बहुत बड़ा किराना स्टोर का है, किराना का दुकान है। अब यहाँ पे एक कस्टमर आता है, श्याम कस्टमर आता है। अब कुछ ये सामान खरीदता है, यहाँ से आपकी दुकान से सामान खरीद के लेके जाता है श्याम। तो श्याम क्या कहलाएगा, डेबिटर कहलाएगा। श्याम क्या कहलाएगा आपके लिए, डेबिटर, क्योंकि ये आपसे सामान खरीद रहा है तो डेबिटर बोल सकते हैं इसको। ये आपका जो श्याम का जब लेजर बनाएंगे तो श्याम अंडर किस में जाएगा, डेबिटर में जाएगा। और इसी डेबिटर को ही कस्टमर बोला जाता है दूसरे की भाषा में, दूसरे लैंग्वेज में। तो ये आपका दुकान है, यहाँ पे कोई सामान जो भी खरीदने आएगा वो आपका कस्टमर रहेगा, कस्टमर को ही डेबिटर बोला जाता है। और जैसे कि ये आपका दुकान है, किराना बड़ा दुकान है। अब मान के चलते हैं यहाँ से कोई छोटे व्यापारी भी आ सकते हैं खरीदने। तो ये जनता किराना स्टोर है। ये जनता किराना स्टोर आपसे दुकान से मतलब ये अपनी दुकान में जो है सामान कहाँ से भरता है, आपके दुकान से लेता है। मतलब आप होलसेल में सप्लाई करते हो सामान को, तो आपका जनता किराना स्टोर भी आपसे सामान खरीदेगा। तो जनता किराना स्टोर का जब लेजर बनाएंगे हम लोग तो जनता किराना स्टोर भी क्या कहलाएगा, डेबिटर, सन्डी डेबिटर। तो जनता किराना स्टोर का लेजर बना तो मतलब ये क्या कहलाएगा, सन्डी डेबिटर। मतलब ये क्या, क्योंकि आपसे सामान खरीद रहा है, मतलब जो भी आपसे सामान खरीदेगा वो हमारा क्या रहेगा, सन्डी डेबिटर रहेगा। जो भी आपसे खरीदेगा, चाहे वो नाम हो सकता है या कोई छोटा मोटा दुकान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आएगा सारा आपका सन्डी डेबिटर के अंदर। अब उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आपका दुकान है ये, अब आप कहाँ से सामान लाते हो, इस बड़े से दुकान से लाते हो। आप सारा सामान कहाँ से लाते हो, इस बड़े से दुकान से लाते हो, शर्मा ट्रेडर से लाते हो। मान के चलते हैं आपका दुकान है, आपका दुकान ये है। अब आपका दुकान सामान कहाँ से भरते हो, ये शर्मा ट्रेडर से भरते हो। जब शर्मा ट्रेडर का लेजर बनाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, ये सन्डी क्रेडिटर के अंदर जाएगा। तो ये आपका जिससे आप सामान खरीदते हो वो क्या कहलाएगा, सन्डी क्रेडिटर कहलाएगा। लेनदार, उधार में सामान खरीदते हो तो ये हमारा सन्डी क्रेडिटर, शर्मा ट्रेडर्स का। अब मान के चलते हैं आप कुछ सामान शर्मा ट्रेडर से खरीदते हो और बाकी सामान आप अजय से खरीदते हो, मिस्टर अजय से खरीदते हो। तो ये भी क्या है, मतलब जिससे आप खरीदोगे आपका क्या रहेगा, क्रेडिटर रहेगा। जिसको आप सामान बेचोगे आपका कस्टमर रहेगा, डेबिटर रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे डेबिटर क्या होता है। जिसको सामान बेचा जाता है वो डेबिटर, जिससे सामान खरीदा जाता है वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। यहाँ पे दो डेबिटर है आपका, एक श्याम डेबिटर है, एक जनता किराना स्टोर, ये भी आपका सन्डी डेबिटर है। और एक क्या है, ये शर्मा ट्रेडर से क्रेडिटर है। और मिस्टर अजय ये भी क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि आप इससे सामान खरीदते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखिए, सन्डी डेबिटर को कस्टमर भी बोला जाता है। जो आपसे सामान खरीदेगा या आप सामान जिसे बेचेंगे वो आपका क्या रहेगा, सन्डी डेबिटर रहेगा। सन्डी क्रेडिटर या सप्लायर भी बोला जाता है सन्डी क्रेडिटर को, जिससे आप सामान खरीदोगे वो आपका रहेगा सप्लायर या सन्डी क्रेडिटर। सन्डी डेबिटर और सन्डी क्रेडिटर में अंतर क्या होता है, तो सन्डी डेबिटर दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अच्छे से समझने में दोनों के अंतर को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अच्छा से समझना है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। अकाउंटिंग में सबसे अधिक खाते देनदार और लेनदार के ही होते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं तो क्योंकि जिससे को सामान खरीदना रहता है, किसी से बेचना रहता है, तो अकाउंटिंग में सबसे अधिक अकाउंट किसका रहता है, लेनदार और देनदार का ही होता है, क्योंकि इन्हीं के साथ सबसे अधिक व्यवहार होते हैं। मतलब इन्हीं से परचेस किया जाता है, इन्हीं के से सेल किया जाता है। न्यू लेजर, नया खाता बनाते समय दोनों के अंतर पता होना बहुत जरूरी है। आपको दोनों में बहुत अंतर पता होना चाहिए ना, तभी आप लोग समझ पाओगे। यदि गलती से भी देनदार का कोई खाता लेनदार के ग्रुप में चला जाए
तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट और एमआईएस रिपोर्ट पर पड़ता है। मतलब बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने लेनदार को देनदार कर दिया, मतलब डेबिटर की जगह में क्रेडिटर अंडर डाल दिया, डेबिटर की जगह में क्या कर दिया आपने, क्रेडिटर कर दिया। तो जब हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे तो जिससे पैसा वसूलना रहेगा उसको देना रहेगा, वो क्रेडिटर साइड में चला जाएगा। क्रेडिटर का मतलब लेनदार जो हमसे लेता है, तो लेना मतलब देना रहेगा हम लोगों को पैसा। तो ऐसे एंट्री नहीं करना है आप लोगों को, दोनों में अच्छा से डिफरेंस समझ लेना है, डेबिटर क्या है और क्रेडिटर क्या है, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरा बैलेंस शीट हमारा खराब हो जाएगा। अगर आप डेबिटर को क्रेडिटर कर देते हो, क्रेडिटर को डेबिटर कर देते हो, तो ऐसा गलती नहीं करना है, अच्छे से समझना है। तो सन्डी डेबिटर वे होते हैं जिनसे कंपनी को पैसा लेने और सन्डी क्रेडिटर लेने होते हैं। कंपनी को क्या होता है, पैसा लेना होता है सन्डी डेबिटर से, और सन्डी क्रेडिटर से वो होते हैं जिनसे कंपनी को पैसा देना होता है, क्योंकि उधार में सामान खरीदे रहते हैं, इसलिए सन्डी क्रेडिटर को पैसा देना रहता है। सन्डी डेबिटर कंपनी के करंट एसेट होते हैं। सन्डी डेबिटर जो है क्या है, कंपनी के करंट एसेट, क्योंकि उनसे पैसा हम लोग को प्राप्त होना रहता है, इसलिए इसको करंट एसेट बोला जाता है, करंट एसेट। सन्डी क्रेडिटर जो कंपनी के लायबिलिटी होते हैं, मतलब जिनसे हम लोग उधार में सामान खरीदे उसको देना रहता है, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है सन्डी क्रेडिटर्स को। सन्डी डेबिटर्स को वस्तुएं सेवाएं दी जाती हैं, मतलब सन्डी एसडी मतलब कि सन्डी डेबिटर को क्या वस्तु या सेवाएं दी जाती है, और सन्डी क्रेडिटर से क्या वस्तुएं सेवाएं या ली जाती है। जैसे कोई सामान हो गया कुछ, तो हम लोग सन्डी डेबिटर को बेचेंगे सामान, और सन्डी क्रेडिटर से सामान को खरीदेंगे। यहाँ से सन्डी क्रेडिटर से खरीदेंगे, सन्डी डेबिटर को बेचेंगे। सन्डी डेबिटर को विक्रेता कहा जाता है। सन्डी डेबिटर, क्रेता मतलब कि जिसको सामान बेचा जाता है वो क्रेता, और विक्रेता सन्डी क्रेडिटर को विक्रेता कहा जाता है। जो थोक भाव में विक्रेत करता है, सामान को बेचता है, वो सन्डी क्रेडिटर विक्रेता कहा जाता है। सन्डी डेबिटर को बिल्स रिसीवेबल भी कहा जाता है। सन्डी डेबिटर को बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल्स किससे रिसीव करना है, बिल्स सन्डी डेबिटर से ही रिसीव करना है, पैसा रिसीव करना, इसलिए से बिल रिसीवेबल कहा जाता है। और सन्डी क्रेडिटर को बिल्स पेबल भी कहा जाता है। क्यों पेबल्स कहा जाता है, क्योंकि सन्डी क्रेडिटर को पैसा देना रहता है, इसलिए बिल्स इसको पेबल बिल पे करना रहता है, इसलिए इसको बिल पेबल कहा जाता है। सन्डी डेबिटर के ऑर्डर लेते वक्त सेल्स ऑर्डर बनाया जाता है। सन्डी डेबिटर से जब ऑर्डर लेते हैं तो उसको सेल्स ऑर्डर में नहीं करते। मान के चलते हैं कोई आपका खास कस्टमर है, जब आपका दो शॉप है, आपको कॉल करके बोलेगा मुझे ये सामान चाहिए, तो आप उसकी एंट्री सेल्स ऑर्डर में करेंगे। इसको भी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, अभी थ्योरी पार्ट समझ रहे हैं हम लोग, सेल्स ऑर्डर में किया जाता है। और सन्डी क्रेडिटर को ऑर्डर देते वक्त परचेस ऑर्डर बनाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे सन्डी डेबिटर क्या होता है, सन्डी क्रेडिटर क्या होता है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।